अस्सलाम वालेकुम माय एंटी टेस्ट एस्पायरेंट्स। तो क्या हाल है भाई सबका? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आज जैसे कि आपको पता है कि भाई यूईटी की जो है वो फर्स्ट लिस्ट आ चुकी है और जो है वो यूईटी के रिलेटेड जो है वो बच्चों के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है कि सर क्या मेरा ये एग्रीगेट बन रहा है, क्या मुझे ये फील्ड मिल सकती है, सर मेन कैंपस और डिफरेंट कैंपस में फ़र्क क्या होता है, सर मुझे लाहौर कैंपस जाना चाहिए, टेक्सला कैंपस जाना चाहिए, मुझे कौन से कैंपस के अंदर एडमिशन मिल सकता है। तो भाई इस तरीके के क्वेश्चन मुझे आ रहे थे, सर यूईटी की कौन सी इंजीनियरिंग सबसे बेस्ट है, सॉफ्टवेयर या ये सारे। तो इन क्वेश्चन को डील करने के लिए मैंने जो है वो यूईटी के ऊपर एक कंप्लीट एडमिशन गाइड के ऊपर वीडियो बनाई है, जिसके अंदर मैं पूरा मेरिट क्राइटेरिया आपको बता रहा हूँ किस तरह जो है वो आप अपना मेरिट कैलकुलेट कर रहे होते हैं। और देन उसके बाद हम लास्ट ईयर की मेरिट, क्लोजिंग मेरिट के ऊपर डिस्कस करेंगे ताकि उससे आपको पता चल सके कि आपको कौन सी फील्ड मिल सकती है। और उसके बाद मैं फिर आपको डिफरेंट कैंपस का एक्सपोजर भी बताऊँगा, क्योंकि मैं यूईटी के अंदर काफ़ी ज़्यादा घूम चुका हूँ, तो मुझे चीज़ें पता हैं कि कौन सा कैंपस अच्छा होता है। तो सही है ना भाई। वेलकम टू एंटी टेस्ट अकेडमी, द टॉप इंस्टीट्यूट फॉर एंटी टेस्ट प्रिपरेशन। अल्हम्दुलिल्लाह हमने हर साल जो है बच्चों का एडमिशन करवाया। इस साल भी हमारे काफ़ी बच्चे नस गए, फास्ट गए, IBA गए, इसी तरह यूईटी में भी गए, NED में भी गए। तो इसलिए जो है वो अगर आप लोग चाहते हैं कि अगले साल के लिए हमारे जो है वो प्रिपरेशन कर रहे हैं कैट की, तो हमारा आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। दिस इज़ माय ऑफिशियल नंबर 0335211277। इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड देन उसके बाद फिर जो है वो आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप अगस्त से स्टार्ट करेंगे तो 50% डिस्काउंट आपको ऑफर होगा और इंशाल्लाह फुल क्लासेस जो होंगी वो स्मार्ट बोर्ड पर दी जाएंगी और आपको फुल पास पेपर्स और हर चीज़ का एक्सेस उसके अंदर दिया जाएगा। तो आप जल्दी से शुरू करते हैं भाई। सबसे पहले मेरिट क्राइटेरिया को डिफरेंट जो है वो डिस्कस करते हैं। तो यूईटी का मेरिट क्राइटेरिया ये होता है कि भाई एंटी टेस्ट जो होता है आपका वो 33% काउंट होता है। इसी तरह मैट्रिक के आपके 17% काउंट किए जाते हैं और फर्स्ट ईयर जो इंटरमीडिएट होता है वो 50% काउंट होता है। मतलब जो है वो इसके अंदर जो ज़्यादा वेटेज है वो आपकी फर्स्ट ईयर की परसेंटेज की है और जिन्होंने जो है वो गैप ईयर लिया हुआ था वो उनके इंटरमीडिएट की परसेंटेज, उसका 50% जो है वो लिया जाता है। और उसके बाद एंट्री टेस्ट की वेटेज है एंड देन उसके बाद मैट्रिक की वेटेज है। ठीक है ना। तो लेट सपोज फॉर एग्जाम्पल के तौर पर एक बच्चा लेते हैं जिसकी जो है वो आपके पास 90% मैट्रिक था। मैट्रिक में उसका क्या था भाई, 90% उसके मार्क्स थे। सही है। इसी तरह जो है वो इंटर में उसने जो किया, इंटर में उसके मार्क्स आ गए भाई फर्स्ट ईयर या इंटर में उसकी जो परसेंटेज थी वो बेसिकली उसके पास आ गई भाई 80 आ गई। सही है ना। मतलब जो है वो 85 ले लेते हैं, 85% उसका इंटर आ गया। अच्छा जी, अब उसके बाद एंट्री टेस्ट के उसके मार्क्स लेते हैं। तो एंट्री टेस्ट में उसके आ गए भाई, एंटी टेस्ट में उसके ले लेते हैं 80 मार्क्स ले लेते हैं, 80% आ गए। सही है। तो अब इनको जो है वो हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। सही है। फिर प्लस करवा देंगे। मल्टीप्लाई मैट्रिक के लिए किससे कराऊंगा, 17% है। 17% का मतलब 0.17 से मल्टीप्लाई। ठीक है। अब ये चीज़ें तो बेसिक पता होनी चाहिए भाई, इतने एंटी टेस्ट दिए, ये चीज़ें तो पता ही होनी चाहिए, इसको मैं डिटेल में नहीं बताऊँगा। 50% का क्या मतलब है, 0.5। सही है। इसी तरह 33% का मतलब है 0.33। अब इसको आप तीनों को प्लस करवा दें तो इसका जो एग्रीगेट बनेगा वो मेरे ख्याल से बनेगा 84.2। सही है। 84.2 इसका बच्चे का एग्रीगेट बन रहा है। सही है। अब इसी एग्जाम्पल से जो है वो आप अपना एग्रीगेट कैलकुलेट कर सकते हैं, अपने मैट्रिक की परसेंटेज, अपनी इंटर की परसेंटेज एंड देन उसके बाद अपने एंटी टेस्ट के मार्क्स। तो ठीक है ना। तो ये था भाई मेरिट क्राइटेरिया यूईटी का। सही है। अच्छा, फॉर OA लेवल्स को मैं बता दूं तो OA लेवल्स के लिए 67% जो है वो उनकी OA लेवल्स के मार्क्स काउंट होते हैं। सही है। OA लेवल्स के मार्क्स जो होते हैं वो काउंट हो रहे होते हैं और 33% जो होता है वो एंटी टेस्ट होता है। सही है। तो ये दोनों चीज़ें जो है वो काउंट हो रही होती है OA लेवल्स के लिए। सही है। ये जो है वो नॉर्मल बोर्ड थे हमारे, पंजाब बोर्ड, सिंध बोर्ड हो गया, उसके लिए ये क्राइटेरिया था। सही है ना। तो भाई ये हमने जो है वो डिस्कस कर लिया पूरा कि जो है वो यूईटी का मेरिट क्राइटेरिया का था। अब नाउ हम डिस्कस करते हैं भाई लास्ट ईयर का क्लोजिंग मेरिट। लास्ट ईयर का क्लोजिंग मेरिट डिस्कस करते हैं। उससे पहले मैं आपको जो है वो एब्रीविएशंस बताना चाहता हूँ। ये KSK सर, ये RECT, NWL, FSD, इनकी फुल फॉर्म्स क्या है सर, हमें बहुत कन्फ्यूजन हो रही है। तो भाई मैंने इसकी ये नीचे लिख दी है। KSK जो है वो कालाशाह काकू कैंपस है। ठीक है। ये यूईटी का कैंपस है, बड़ा बेहतरीन कैंपस है। उसके बाद रैक जो है वो हमारे पास रचना कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, गुजरावाला के अंदर है ये। ठीक है। वो गुजरावाला में जो रहते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा ऑप्शन होगा कि वो यूईटी के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो रैक में अंदर एडमिशन ले सकते हैं। अच्छा, NWL का जो है वो यूईटी का नैरोवल कैंपस है। ठीक है। ये भी बहुत बेहतरीन कैंपस है। FSD जो है वो फैसलाबाद कैंपस है। सही है ना। और उसके अलावा टेक्सला तो आपको पता ही है, यूईटी टेक्सला एक इस्लामाबाद के अंदर ही कैंपस है। और लाहौर, यूईटी लाहौर, वो तो नाम से ही पता चल रहा है कि लाहौर में। सही है। तो ये 5 एब्रीविएशन ही हमारे पास। अब नाउ हम देखते हैं भाई कि हम कौन कौन से कैंपस के लिए एलिजिबल हैं। तो सबसे पहले उसी फील्ड को डिस्कस कर लेते हैं भाई, कंप्यूटर साइंस को, जिसके लिए बच्चे आजकल पागल हुए हैं। जो बूमिंग फील्ड है भाई, जो है इस दौर की जो है वो बूमिंग फील्ड है कि बस जहाँ भी उसको एडमिशन मिलना होता है तो बच्चे कहते हैं बस सर कंप्यूटर साइंस में किसी तरह हमारा एडमिशन हो जाए। तो भाई कंप्यूटर साइंस के लाहौर कैंपस की अगर हम बात करें तो भाई 81.13 के ऊपर क्लोज हुआ था। मतलब अगर मैं इस बच्चे का देखूँ जो कि 84.2 है तो इसका ईजिली CS के अंदर एडमिशन हो सकता है भाई। ये
CS में एजली ले सकता है अगर इसके मुताबिक लें तो, ठीक है ना। तो मैं ये आपको यही बात कहना चाहूँगा कि भाई डोंट गो विद दी फ्लो। सही है, सब CS में घुस रहे हैं, वो अलग बात है कि जो है वो सब स्कोप देख के घुस रहे हैं, लेकिन जो इंटरेस्ट से घुस रहा है ना वही इसके अंदर कामयाब हो रहा है। ये बात मेरी याद रखेंगे। मेरे ऐसे ऐसे कज़न है जो CS लेके अभी नल्ले बैठे हुए, उनको जो है वो वेबसाइट के कोई 5-10 हज़ार भी नहीं दे रहा। सही है, उनको कोई जॉब ही नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ फ्लो देख के घुसे थे और कुछ रिश्तेदारों ने उनको बोल दिया था CS कर लो, बहुत स्कोप है। उन रिश्तेदारों ने जिनको CS का C भी नहीं पता, जिन्होंने 4 साल कभी यूनिवर्सिटी देखी ही नहीं, वो जो है वो मुँह में पान दबा के बोल देते CS कर लो, बहुत स्कोप है। सही है ना, उन्होंने ही उसको मरवा दिया। तो भाई 4 साल आपने पढ़ने, 4 साल के बाद पूरी ज़िंदगी उसी फील्ड में जॉब भी आपने ही करनी है। तो इससे बेटर है कि आप दूसरों को गालियाँ दें बाद में, तो पहले ही अपना अच्छा डिसीजन लें, ठीक है ना। तो कंप्यूटर साइंस इज़ अ वेरी गुड फील्ड, लेकिन अगर आप इंटरेस्ट से जाने तब आपके लिए गुड है, वरना अगर आप सिर्फ फ्लो को देख के जा रहे हैं और इसलिए जा रहे हैं कि स्कोप बहुत है, तो यही फील्ड आपके लिए जहन्नुम बन जाएगी 4 साल के लिए। सही है ना, तो बहुत देखभाल के फैसला करेंगे। बेस्ट ऑफ लक। अच्छा जी, KSK की बात करें तो 76.4 पे क्लोज हुई है। सही है, अब आपको CS ही करना है और आपका जो है वो मेरिट इतना नहीं बन रहा है। अगर आपका 77-78 है तो आपका जो है वो KSK कैंपस में ईजिली कंप्यूटर साइंस में एडमिशन हो सकता है। उसके बाद रचना कॉलेज में गुजरांवाला जो है वहाँ पे तो और ज़्यादा ईजी है। 68 के ऊपर आपको जो है वो 66 सॉरी इसके ऊपर मिल रहा है, मतलब 67-68 के ऊपर आपका ईजिली एडमिशन हो जाएगा। सही है, तो ये भी आपका जो है वो ईजिली हो जाएगा। अच्छा, NWL की बात करें नैरोवल कैंपस की, तो यहाँ पे 67.84 यानी अगर आपका 68-69 एग्रीगेट बन रहा है तो CS के अंदर आपका एडमिशन हो सकता है। सर क्या हम लाहौर में ही जाएँ या इन कैंपसेस को भी हम कंसिडर करें? तो भाई UET के सारे कैंपसेस बहुत अच्छे हैं, पढ़ाई का कोई फ़र्क नहीं है। HEC की तरफ से जो कोर्सेज होते हैं वो सारे के सारे हर यूनिवर्सिटी, सिर्फ UET की बात नहीं कर रहा, हर यूनिवर्सिटी में सेम पढ़ाए जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ जो कैंपस का फ़र्क ये होता है कि लाहौर के अंदर थोड़ा जो है वो अच्छा आपको कैंपस का माहौल मिल जाएगा। वहाँ पे जो है वो बड़ा कैंपस है और हॉस्टल जो है वो काफ़ी अच्छे बने हुए एज़ कम्पेयर टू अनदर कैंपसेस। लेकिन ये बात नहीं है कि पढ़ाई का मसला होगा, पढ़ाई बिल्कुल सेम है, ठीक है ना। तो सिर्फ और सिर्फ कैंपस के फ़र्क होते हैं कि कोई बड़ा होता है, कोई छोटा होता है। सही है ना, इलाकों का फ़र्क पता है ना, लेकिन कैंपस में पढ़ाई में कोई फ़र्क नहीं है। ये बात मैं आपसे गारंटी लिखवाता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, NWL जो है वो 67.84 पे हुआ है, तो इसका मतलब आपका जो है वो 68-69 पे एडमिशन हो सकता है। FSD यानी फैसलाबाद की बात करें तो 72.28 पे क्लोज हुआ था, तो इसका मतलब 73-74 पे आपका ईजिली जो है वो एडमिशन हो जाएगा। और UET टेक्सला भाई वन ऑफ दी अच्छा कैंपस है, 77.97 के ऊपर हुआ है, मतलब 78-79 पे CS में एडमिशन मिल जाएगा। तो लाहौर और टेक्सला और FSD ये 3 कैंपस को आपने ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है। मैं लिख भी देता हूँ, UET टेक्सला हो गया, लाहौर हो गया और फैसलाबाद हो गया। ये 3 कैंपस जो हैं UET के वो ज़्यादा जो है वो प्रेफरेबल हैं एज़ कम्पेयर टू अनदर कैंपस। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे कैंपस बेकार हैं भाई, अल्लाह के वास्ते ये चीज़ जो है वो आप गलत असम्पशन नहीं लगा लेंगे। लेकिन मैं ये 3 कैंपस इसलिए बोल रहा हूँ कि ये 3 कैंपस जो हैं ये ज़्यादातर जो है वो ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है इनको, ठीक है। तो ये 3 कैंपस आपने ज़्यादा देखने। अच्छा जी, उसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करें, ये हमारे पास सिर्फ 2 ही कैंपस में, KSK में और टेक्सला में। तो KSK अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में डेडिकेटेड हैं और पैशनेट है तो KSK आप बिल्कुल जाएँ, कोई बुरी बात नहीं है। 78 पे लास्ट टाइम क्लोज हुई है, 78.88 पे, और आपको जो है वो 79-80 पे आराम से मिल जाएगी। इसी तरह टेक्सला का भी करीब ये 79.4 पे क्लोज हुई है, यानी 80-81 पे ईजिली आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात हो गई ना। कंप्यूटर इंजीनियरिंग तो ये लाहौर और टेक्सला में, ये सिर्फ लाहौर में 76.25 पे क्लोज हुई है, तो इसके अंदर आपका 77-78 पे ईजिली एडमिशन हो जाएगा। सही है, इसी तरह जो है वो आपके पास टेक्सला में 75 पे क्लोज हुई है, यानी 76-77 के ऊपर यहाँ पे कंप्यूटर इंजीनियरिंग में आपको एडमिशन मिल सकता है। तो भाई इस तरीके से जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो पहली जो मेरिट लिस्ट तो आ चुकी है, तो आपका एग्रीगेट तो आपको बता ही दिया होगा, तो आप जो है वो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में देख सकते हैं। और जिन बच्चों का फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया तो भाई वो बिल्कुल भी जो है वो इसके अंदर मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। अभी बहुत लिस्ट आएंगी, UET की सेकंड लिस्ट भी आएगी, थर्ड लिस्ट भी आएगी, तो इसलिए आपने इंतज़ार करना है। सही है ना। और इस जो है वो मेरिट क्राइटेरिया आपने देखना है, अगर इससे बहुत ज़्यादा आपका डिफरेंस है 10-20% का, फिर आप दूसरी यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट करना शुरू कर दें। PUC IIT है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है, कॉमसेट है, ज़रूरी नहीं कि UET के अंदर ही आप जाएँ, ठीक है। लेकिन अगर 2-3% या 5-6% का भी फ़र्क है तो आप ज़रूर वेट करें UET की सेकंड और थर्ड लिस्ट का। सही हो सकता है कि आपका एडमिशन मिल जाए। सही है। अच्छा भाई, प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्रियल डिज़ाइन बहुत अच्छी फील्ड है, लाहौर के अंदर ऑफर होती है 62.18, मेरिट भी बहुत कम है, ईजिली हो जाएगा, मतलब 63-64 पे आपका एडमिशन यहाँ पे ईजिली हो जाएगा। अच्छा जी, ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग की बात करें, लाहौर के अंदर 70 पे क्लोज हुई है, यानी 71-72 पे इसके भी एडमिशन हो जाएगा। वन ऑफ दी गुड फील्ड है मैकेनिकल की जो है वो, ये आपके पास
मैकेनिकल की जो है वो एक सिस्टर फील्ड समझ लें ऑटोमोटिव को, सही है। बहुत अच्छा इसका स्कोप है, जर्मनी साइड आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी। उसके बाद आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग है लाहौर के अंदर, 74 पे क्लोज हुई है, मतलब 75-76 पे ईजिली हो जाएगा। और आपका जो है वो अब आते हैं केमिकल इंजीनियरिंग पे, तो वन ऑफ दी गुड फील्ड, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड स्कोप है और बहुत हाई पेइंग सैलरीज भी होते हैं। अगर आप सऊदीया जाएँ, कतर साइड जाएँ, गल्फ़ कंट्रीज़ में केमिकल की बहुत डिमांड है। तो लाहौर का जो मेरिट है वो 70.77 पे यानी 71-72 पे ईजिली आपको मिल सकता है। KSK 59.4 पे ख़त्म हुई थी, यानी 60-61 पे आपको मिल जाएगी। और फैसलाबाद में 50.63 पे क्लोज हुई थी, मतलब 51-52 पे क्लोज मिल जाएगी। डाटा साइंस की बात करें तो लाहौर के अंदर है भाई वन ऑफ दी बूमिंग फील्ड, जो CS के बाद बच्चे जिसके अंदर घुसते हैं और इसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। तो 79-79.52 के ऊपर ये क्लोज हुई है लाहौर के अंदर। अच्छा जी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग UET की बेस्ट इंजीनियरिंग है भाई। UET मानी जाती है सिर्फ और सिर्फ अपनी इलेक्ट्रिकल के लिए, सिर्फ और सिर्फ मतलब ज़्यादातर मानी जाती है EE के लिए, ठीक है। EE जो अगर आपको करनी है प्योर UET उसके अंदर, तो UET से आप बिल्कुल करें। इसके बाद आपकी जॉब भी बहुत ज़्यादा अच्छी लग सकती हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छे आपके चांसेस हैं। नाउ UET की बात करें, इलेक्ट्रिकल की बात करें तो लाहौर के अंदर 73 पे क्लोज हुई है, सही है। KSK में 66 पे हुई है, और रैक में रचना में 54 पे हुई है, और नैरोवल कैंपस में 54 पे हुई है, फैसलाबाद में 59 पे हुई है, टेक्सला में 63 पे हुई है। तो ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 5 हो गए, 6 कैंपस में ऑफर हो रही है। तो सबसे ज़्यादा मैंने आपको बताया लाहौर, टेक्सला और फैसलाबाद को आपने फोकस करना है। वो 73 पे 74-75 पे लाहौर में हो जाएगा, फैसलाबाद में 60 पे भी हो जाएगा भाई, बहुत ईजी है। टेक्सला में 64-65 पे हो जाएगा। तो इस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का नाउ मूविंग टुवर्ड्स सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग सिर्फ और 2 कैंपस में, लाहौर में, टेक्सला में। लाहौर में 73 पे क्लोज हुई है, यानी 74-75 पे हो जाएगा। टेक्सला में 65 पे क्लोज हुई है, यानी 66-67 पे आपका एडमिशन हो जाएगा। नाउ मूव टुवर्ड्स मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का भी बहुत अच्छा स्कोप है भाई। अगर आप लोग जो है वो कॉम्बिनेशन चाहते हैं इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस का, तो मैकाट्रॉनिक्स इज़ वन ऑफ द टॉप फील्ड, ठीक है। लाहौर में इसका जो मेरिट था वो 73.06 था, ठीक है। फैसलाबाद में 50.05 था, और टेक्सला में 69.785 था, मतलब 74-75 पे लाहौर में एडमिशन मिल जाएगा, फैसलाबाद में 51-52 पे मिल जाएगा, टेक्सला में 70-71 पे मिल जाएगा। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। नाउ मूव टुवर्ड मेटलर्जी एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग। तो लाहौर के अंदर 63 के ऊपर क्लोज हुई है, तो भाई बेहतरीन करके आपको जो है 64-65 पे मिल जाएगी। और ये मत सोचिएगा कि मेटलर्जी और मटेरियल बुरी फील्ड है, तो भाई हर चीज़ में आप जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं उसके अंदर जो है मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है भाई। अभी मैं जहाँ इंटर्नशिप कर रहा हूँ स्टील मिल के अंदर, तो वहाँ पे भी जो है वो मटेरियल यही होता है, मटेरियल इंजीनियर्स जो बना रहे होते हैं। हर चीज़ में मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, क्या है आप कंप्यूटर साइंस में हो, क्या है आप किसी भी इंजीनियरिंग फील्ड में हो। मटेरियल इंजीनियरिंग एवरग्रीन फील्ड है, ये मत समझेगा इसका स्कोप कम है, सही है। और इसके अंदर मैं बोलता हूँ कि बहुत ज़्यादा आगे आने वाले वक्त में स्कोप है, और इसका स्कोप कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता। तो इस फील्ड को भी आपने हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है। मैं तो यही बोलता हूँ, बच्चों को प्रेफर करता हूँ कि अगर उनको मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल नहीं मिले तो मटेरियल को उठाएं भाई, सीधी पहली फुर्सत में उठाएं, सही है ना। इसके बाद एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की बात करें तो लाहौर के अंदर 62.77 पे क्लोज हुई है, मतलब 63-64 पे एडमिशन हो जाएगा। टेक्सला की बात करें तो 53 पे क्लोज हुआ है, यानी 54-55 पे हो जाएगा। पेट्रोलियम एंड गैस इंजीनियरिंग, भाई पेट्रोलियम एंड गैस इंजीनियरिंग लाहौर कैंपस में 69 पे क्लोज हुई है, यानी 70-71 पे मिल जाएगा, सही है ना एडमिशन। उसके बाद सिटी एंड रीजनल प्लानिंग है, 66 पे क्लोज हुई है, यानी 67-68 पे मिल जाएगी। जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग है लाहौर के अंदर 50.81 पे हुई है, यानी 51-52 में मिल जाएगी। AI, भाई AI जो है वो वन ऑफ दी बूमिंग फील्ड है, सिर्फ और सिर्फ लाहौर कैंपस में आई है अभी, और उसी के अंदर आप जो है वो बच्चों ने तहलका मचा दिया है भाई, 78 के ऊपर लेके चले गए इसको। तो आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर साइंस के पीछे कितना पागल हुए हैं लोग, अंधाधुन घुस रहे हैं इसके अंदर। और 4 साल बाद यही आप लोगों के लिए मुश्किल बन जाएगी, क्योंकि इतना कॉम्पिटिशन टफ हो जाएगा, इतनी सैचुरेशन हो गई है, सैचुरेटेड फील्ड हो गई है। और हर जो है वो फिर आपको वही पता है कि पाकिस्तान में जो है वो वैसे तो यहाँ IT की इंडस्ट्री इतनी है नहीं, और जो है फिर वो टॉप को ही देखेंगी, और बाकी बच्चे जो है वो सिर्फ और सिर्फ पापड़ बेलते रह जाएंगे, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं, एनीवेज 77 पे क्लोज हुई है लाहौर कैंपस के अंदर, बेहतरीन फील्ड है, वन ऑफ द टॉप फील्ड, और इसका स्कोप कभी ख़त्म नहीं हो सकता। अब आ जाओ भाई मैकेनिकल इंजीनियरिंग पे, एवरग्रीन मदर फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग, और मेरी फेवरेट इंजीनियरिंग, और मेरी ही फील्ड जिसमें मैं अल्हम्दुलिल्लाह नस से मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। बाय द वे आप लोगों को बता दूँ तो इसका स्कोप तो मैं आप लोग को मुझसे बेटर कोई नहीं बता सकता भाई। तो लाहौर के अंदर 74 पे क्लोज हुई है, 75-76 पे ईजिली मिल जाएगी आपको, ठीक है। इसका मेरिट भी थोड़ा हाई है, आप देख सकते हैं
एज़ कम्पेयर टू CS में जो है वो CS के बाद इसी का मेरिट मेरे ख्याल से जा रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल का भी इतना नहीं था, 73 पे हो गई थी, ये 74 तक गया। तो आप कुछ सोचेंगे मैकेनिकल कितनी बूमिंग फील्ड है UET की, ठीक है ना। और UET से आप मैकेनिकल करते हैं तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है भाई। मैकेनिकल वन ऑफ द टॉप फील्ड है। ऑटोमोटिव साइड जाना हो मैकेनिकल लो, एरोस्पेस साइड जाना हो मैकेनिकल लो, मैकाट्रॉनिक्स रोबोटिक्स साइड जाना हो मैकेनिकल लो, ठीक है, ऑयल एंड गैस साइड जाना हो मैकेनिकल लो। हर जगह मैकेनिकल का बंदा बैठा हुआ है भाई। किसी भी इंडस्ट्री में आप चलिए मैकेनिकल का बंदा आपको हर जगह मिलेगा, ठीक है ना। नाउ KS के कैंपस है उधर 66 पे क्लोज हुई, यानी 67 68 पे एडमिशन मिल जाएगा। रचना कॉलेज है 57 पे क्लोज हुआ है, मतलब आपको जो है वो ईजिली 59 52 पे मिल जाएगा, ठीक है, 58 59 पे मिल जाएगा। अच्छा जी, नैरोवल कैंपस में 50 पे क्लोज हुई है 50.79 पे, तो आपको 51 52 पे मिल जाएगी। टेस्ला में 67 पे क्लोज हुई है भाई, तो अब आप देख सकते हैं टेस्ला में थोड़ा सा हाई है, 68 69 पे आपको ईजिली मिल जाएगी, ठीक है। तो ये सारी इंजीनियरिंग फील्ड्स की बात हो गई। नाउ मूविंग टूवर्ड्स जो है वो BS की फील्ड्स हैं अब सारी, ठीक है। बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग से हट के हम बैचलर ऑफ साइंस पे आ जाएं, क्योंकि भाई कुछ लोग होते हैं जिनको मैथमेटिक्स में प्यार होता है, तो वो चाहते हैं कि मैं 4 साल तक मैथ ही पढ़ूँ। तो टेक्सला के अंदर 59 के ऊपर BS मैथमेटिक्स क्लोज हुआ है, मतलब आप 60 61 पे आपका एडमिशन हो सकता है। BS फिजिक्स के अंदर टेक्सला में आपका 50 के ऊपर क्लोज हुआ है, यानी 51 52 पे आपका एडमिशन हो जाएगा। गेमिंग एंड एनिमेशन आ गई भाई, ये भी कंप्यूटर से रिलेटेड है, और आप देख सकते हैं कि इसका जो मेरिट था वो भी 75 तक जा चुका है। लाहौर कैंपस में सिर्फ ऑफर हो रही है ये, ठीक है ना। तो ये जो भी नई फील्ड आएगी कंप्यूटर की, बच्चे बगैर कुछ देखे घुसेंगे भाई। इसलिए इसी चीज़ का तो यूनिवर्सिटीज़ फ़ायदा उठा रही हैं। ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ने सब ने अपने अड्डे खोल लिए भाई, CS करा रहे हैं, पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं उसके अंदर, कुछ नहीं पता, लेकिन पता है कि बच्चा आएगा तो वो आराम से अपना बिजनेस चला रहे हैं। और यही चीज़ वीक पॉइंट होने वाला है हमारी पाकिस्तान की इंडस्ट्री का। खैर अल्लाह बेटर करे, लेकिन 4 साल बाद आपको जो है वो पता चलेगा कि क्या हाल किया है हमारे जो है वो यूनिवर्सिटीज़ ने और हमारे बच्चों ने कंप्यूटर साइंस की फील्ड का। अच्छा जी, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग वन ऑफ द टॉप फील्ड, ठीक है। लड़कियों के लिए मैं बोलूँगा बहुत ज़्यादा प्रेफरेबल है और बहुत अच्छी फील्ड है ये, ठीक है। बहुत ज़्यादा हाई पेइंग कैरियर्स हैं इसके अंदर। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आप जा सकते हो, सही है। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में आप जा सकते हो। मेडिकल साइड बहुत ज़्यादा स्कोप है बायोमेडिकल का, सही है। अच्छा जी, तो बायोमेडिकल लाहौर में 65 पे क्लोज हुई थी, मतलब आपको 66 67 पे मिल जाएगी। नैरोवल में 50 पे क्लोज हुई थी, ठीक है, तो 51 52 पे मिल जाएगी। नाउ मूविंग टुवर्ड्स टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, तो टेक्सटाइल इंजीनियरिंग फैसलाबाद का 50 पे क्लोज हुआ है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आई थिंक फैसलाबाद में ही होती है ये, तो 51 52 पे हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की अगर हम टेक्सला की बात करें तो 62 के ऊपर लास्ट ईयर था, यानी 63 64 पे आपका एडमिशन हो जाएगा। टेलीकॉम इंजीनियरिंग भाई टेस्ला के अंदर है 59.5, और टेलीकॉम वन ऑफ द टॉप फील्ड है भाई, इसका आपने बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। साइबर के अंदर और टेलीकॉम दोनों साथ साथ ही चल रहे हैं आजकल, तो साइबर सिक्योरिटी और टेलीकॉम इंजीनियरिंग दोनों बहुत ज़्यादा टाइट फील्ड्स हैं। और मेरे जो है कुछ जानने वाले जो टेलीकॉम से जिन्होंने बैचलर्स किया और अल्हम्दुलिल्लाह, और वो बहुत ज़्यादा अच्छी हाई पेइंग जो है वो जॉब्स कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर जॉब, रिमोट जॉब्स कर रहे हैं। तो टेलीकॉम पे 59 पे क्लोज हुई थी, मतलब 60 61 पे आ जाएगी। आर्किटेक्चर की बात करें लाहौर के अंदर 76 पे क्लोज हुई है, मतलब 77 78 के ऊपर आपको ईजिली मिल जाएगी। अब इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग डिज़ाइन है लाहौर के अंदर 65 पे क्लोज हुई है, मतलब 66 67 पे आपको मिल जाएगी। इसी तरह रचना कॉलेज 51 पे क्लोज हुआ है, मतलब 52 53 पे मिल जाएगा। टेक्सला की बात करें तो 55 पे क्लोज हुई है, मतलब 56 57 के ऊपर आपको इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग मिल सकती है टेक्सला कैंपस के अंदर। तो भाई ये सारी फील्ड्स थी जो आपके जो है वो UET के अंदर ऑफर्ड हो रही हैं, और मैंने सारे कैंपसेस के भी जो है वो आपको एब्रीवेशंस बता दिए। और ये 2025 का जो है वो क्लोजिंग मेरिट था, ये मैं ऊपर लिख भी देता हूँ। 2025 का जो था ये क्लोजिंग मेरिट था, और अभी आप लोग देखें तो 2026 की जो है वो फर्स्ट लिस्ट आ चुकी है, तो उसके अंदर भी आप कंपेरिजन कर सकते हैं। और वही चीज़ मैंने आपको बताई है कि सर सेकंड लिस्ट का जो है वो मेरिट लिस्ट का मेरे पास बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर क्या सेकंड मेरिट लिस्ट का इंतज़ार करें या किसी दूसरी यूनिवर्सिटी को ऑप्शन करें। तो उसका जवाब मैं बहुत अच्छे से दे चुका हूँ भाई, कि अगर आपका जो मेरिट है वो एग्रीगेट है, सॉरी, वह आपको जिस डिज़ायर्ड फील्ड में जाना है, लेट्स सपोज मुझे मैकेनिकल में जाना है भाई, मैकेनिकल में जाना है, और मेरा जो डिज़ायर्ड जो है वो मेरा एग्रीगेट बन रहा है वो मेरा 67 बन रहा है, तो मुझे ईजिली पता है कि अगर मैं लाहौर कैंपस से कंपेयर करूँ, मुझे लाहौर कैंपस में जाना है, तो मेरा 74 पे क्लोज हुई है, ठीक है ना। तो मेरा जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 8% का, तो मुझे सेकंड लिस्ट का वेट करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि मुझे पता है कि मेरिट गिरता और इंक्रीज़ होता है, कि 8 इतना नहीं बढ़ता। लेट्स सपोज अगर मेरा 2-3% बढ़ेगा या 2-3% कम होगा, तो अगर मेरा 8 का डिफरेंस आ रहा है तो मैं वेट नहीं करूँगा, सही है ना। अगर मेरा 2-3% का डिफरेंस है, 72 है 71 है, तो फिर मैं सेकंड लिस्ट का वेट करूँगा, और अगर नहीं है तो फिर मैं जो है वो
कोई दूसरी यूनिवर्सिटी देखूंगा। तो इसका जवाब ईजिली यही है कि अपने आपने जो है वो एग्रीगेट को कंपेयर करवाना है अपनी डिज़ायर्ड फील्ड से, अपने डिज़ायर्ड कैंपस से। तो अगर आपका एग्रीगेट का 2-3% कम है तो फिर तो आप वेट करो सेकंड लिस्ट का। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा फ़र्क आ रहा है, 10-15% का फ़र्क आ रहा है, तो भाई अल्लाह के बंदे दूसरी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर ले। पाकिस्तान की आखिरी यूनिवर्सिटी नहीं बची यूईटी, उसके अलावा भी हज़ारों यूनिवर्सिटीज़ हैं। और ये भी मैं आपको बता दूँगा, यूनिवर्सिटी अब तो मैटर ही नहीं करती भाई। 4 साल आपने किस तरह गुजारे वो मैटर करता है। अगर आपने जो है वो कोई स्किल नहीं सीखा, सिर्फ और सिर्फ टाइम ज़ाया किया, क्लासें नहीं ली, बंक मारे और जीपीए भी आपकी अच्छी नहीं आई और ना आपने कोई अपने ऊपर काम किया, ना इंटर्नशिप्स करी, तो फिर आप भूल जाओगे आपने अगर नस से भी पढ़ा है ना फास्ट से भी पढ़ा है, तो कद्दू कोई नहीं पूछेगा आपको भाई आजकल। क्योंकि आजकल जो है वो मांगे स्किल्स की, जीपीए की, और जो है वो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स हो गए, आपकी ग्रूमिंग हो गई, आपके जो है वो एक्सपोजर, टेक्निकल एक्सपोजर कैसा है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, इन चीज़ों की मांग है भाई। सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटी का टैग लेने से कोई जो है वो आगे नहीं बढ़ जाता। ये नहीं सोचना कि जो नस का टैग है तो भाई मैं तो नस में पढ़ रहा हूँ, मुझे कुछ भी मिल जाएगा। कद्दू नहीं मिल रहा आजकल, नस के ग्रेजुएट ऐसे ही नल्ले घूम रहे हैं, मेरे सामने की बात है भाई। तो आपको जो है वो सारे रियलिटी चेक देता रहता हूँ। सो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। डेट्स ऑल फ्रॉम योर एंटी टेस्ट मेंटोर। और जल्द से जल्द अगर आप लोग जो है वो ईकेट की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप नस में जाना चाहते हैं, फास्ट में जाना चाहते हैं, जीकी में जाना चाहते हैं, यूईटी में जाना चाहते हैं, आईबीए में जाना चाहते हैं, एनईडी में जाना चाहते हैं, तो हमारा बैच ज़रूर ज्वाइन करें गाइस। और इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस साल भी काफ़ी टॉप यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन करवाएं, पिछले साल भी करवाएं। तो आई होप के नेक्स्ट ईयर भी हम लोग ही जो है वो टॉप बच्चे निकालेंगे। तो 50% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा अगस्त में अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। तो जल्द से जल्द अपनी रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं और हमारा जो है वो बैच का हिस्सा बने। बाय द वे आई एम अ नस्टियन, तो मुझे जो है 140+ मार्क्स किस तरह एस करने वो सारी चीज़ें पता है। मैं अपने सारे नोट्स शेयर कर रहा होता हूँ, अपने पास पेपर्स शेयर कर रहा होता हूँ, और पूरे एडमिशन स्टूडेंट के पोर्टल बनाए जाते हैं जिस पर उनको MCQs दिए जाते हैं, वो सॉल्व कर रहे होते हैं। सो आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। अब अपने अननोन इंजीनियर को इजाज़त दीजिए। डेट्स अब मुझे जो है कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि आप यूईटी के अंदर कौन सी जो है वो फील्ड के अंदर जाना चाहते हैं। सो डेट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं फिर किसी दूसरी वीडियो के अंदर। जज़ाकल्लाह।